गोड्डा सीट को लेकर इरफान अंसारी ने एक बार दावा किया है कि मेरे पिताजी ही वहां से बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के या यूपीए के। इस दावे के पीछे क्या तर्क है, क्या वजह है, वही हम जानने आए हैं डॉक्टर इरफान अंसारी से। बेटा विधायक, पिताजी को सांसद, यही तर्क हो सकता है आपका? बिल्कुल नहीं। मेरा अपना ग्राउंड है, मेरा अपना स्पेस है, मेरा अपना क्षेत्र है और फुरकान साहब का अलग क्षेत्र है। मैं जामतड़ा का विधायक हूँ और फुरकान साहब गोड्डा के पूर्व सांसद रहे, तो अपना काम कर रहे हैं। तो यह हमें नहीं लगता कि यहाँ बाप बेटा का कोई वैसे बात। सर क्या है, फुरकान साहब को क्यों मिलना चाहिए टिकट? 5 वजह तो होगी गिनाने के लिए। नहीं, देखिए, फुरकान साहब भी एक दावेदार हैं वो, तो क्योंकि 14 में से कम 2 सीट माइनॉरिटी का बनता है। क्या तर्क है इसका? तर्क ये है कि अगर 23 से 27% आदिवासी है यहाँ, तो 17 से 18% अल्पसंख्यक वोट है यहाँ, और 18% में 17% जो है, सुन लीजिए, बैकवर्ड अंसारी की आबादी है यहाँ। हर सीट पर फैक्टर है। तो पार्टी सभी जगह सम्मान देती है, कांग्रेस पार्टी सबको सम्मान देती है, हर वर्ग को सम्मान देती है। जिसकी आबादी नहीं भी हो उसको सम्मान देते हैं हम लोग। पिछला बार कौन सा सम्मान मिला? नहीं मिला तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ा ना। पार्टी हम लोग लॉस हुई तो निश्चित तौर पर सब पार्टी को गलत फीडबैक दिया था। पार्टी को हम लोगों ने बताया, पार्टी भी रियलाइज़ की इस बात को कि बाबूलाल मरांडी कि जो लोग थे कैसे करने लगे कि नहीं हम जीत जाएंगे। तो अब सीट भी छीन लिए, तो अब देख लीजिए रिजल्ट क्या हुआ। तो फिर सीट छीना जाएगा, इसमें कौन सा बड़ा बात है? तो छीना जाएगा तो पार्टी, देखिए बाबा, जो प्रभारी के कारण पार्टी गर्ज में चली गई थी, पार्टी वो प्रभारी भाजपा में चले गए। अब हमारे पांडे जी आए हैं, तो वो सबको देख रहे हैं। देखिए, नेताओं की बात पर पार्टी नहीं चलेगी ना। पार्टी ग्राउंड लेवल पर जाना चाहिए। आपको ग्राउंड लेवल पे देखना चाहिए कि कौन आदमी काम कर रहा है, किसका ग्राउंड है, किसका जनाधार है। संख्यक में आप ही कैसे आते हैं? क्रिश्चियन समुदाय आता है, पंजाबी, बहुत सारे लोग आते हैं। आप उनमें से किसी को मिल जाए, आप ये चाह रहे हैं अल्पसंख्यक को ही मिले? आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। अल्पसंख्यक मुस्लिम बाबा, मुस्लिम एक सीट तो बनता है, पार्टी दे रहे थे। हम तो मांग करेंगे ना। आलाकमान है हमारे, हम क्यों नहीं मांगेंगे? हम मांग कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि पिछली बार की जो गलतियाँ हुई, पार्टी इस बार नहीं दोहराना चाहिए पार्टी को। और फिर भी अगर पार्टी जिसको भी देगी टिकट, एज ए हम कांग्रेस पार्टी के हम एकदम निचले स्तर का सिपाही हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे हम लोग। लेकिन वहाँ पे तो जब आपका तर्क है, चूंकि अल्पसंख्यक का वहाँ पे मुस्लिम समुदाय का आबादी पूरे राज्य में 18% है, तो हमारा 1 सीट कम से कम तो बनता है। तो एक तर्क तो ये भी हो सकता है कि वहाँ ब्राह्मण है, ब्राह्मण को हराएगा कोई ब्राह्मण है, इस आधार पे कोई टिकट मांग ले। देखिए, ब्राह्मण कम्युनिटी बाबा, देख लीजिए, मैं उसका बहुत रिगार्ड करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और अगर 20 गांव अल्पसंख्यक है, 20 गांव हमारा आदिवासी है, 20 गांव हमारा दलित है, अगर 2 घर ब्राह्मण है तो समझ लीजिए ब्राह्मण ही राज करेगा। क्योंकि हम लोग उनको बहुत आस्था के रूप में देखते हैं। तो अब ब्राह्मण आते हैं तो हम स्वागत करेंगे ब्राह्मण का। हम उसके खिलाफ कहाँ हैं ब्राह्मण के? उधर प्रदीप जी का आप इंटरव्यू सुनते, कभी मोबाइल ऑन किया है आपने?
ईडी दफ्तर से निकलकर वो बोले थे कि मेरे ऊपर इसलिए छापेमारी हो रही है क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं जो निशिकांत दुबे को टक्कर दे सकते हैं, इसलिए ये सब छापेमारी हो रही है। तो डायरेक्ट दावा एक तरीके से ठोक दिए कि हम ही हैं उम्मीदवार कांग्रेस के। देखिए कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस में क्या हो जाएगा अंतिम क्षण में कोई कह नहीं सकता। और अगर सब लोग दावा कर सकता है पार्टी में, प्रदीप जी भी वहाँ की विधायक हैं, उनसे वो अभी हाल फिलहाल कांग्रेस में आए हैं, तो कांग्रेस का कल्चर अलग है बाबा, हम जानते हैं। कांग्रेस सब ग्राउंड को देखती है। अलायंस में टिकट मिला था उनको, लेकिन कांग्रेस का अलग ग्राफ है, और अगर कांग्रेस देती है टिकट तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, प्रदीप जी को तो आप हाल फिलहाल वाला बता दिए। मान लीजिए दीपिका पांडे सिंह वहाँ पे, वो भी तैयारी में हैं, अभी से ही गाड़ी का तेल भी जला रही हैं पूरे लोकसभा में घूम घूम के, तो उनका भी तो दावा बनता है, कहेंगे हम तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्षेत्र में, मेहनत कर रहे हैं, समय दे रहे हैं। अब दीपिका जी तो हमारी बहन है, छोटी बहन है, उनके बारे में क्या बोलेंगे। तो पिता और बहन में किसको चूज कीजिएगा, सवाल तो ये है। बाबा एक बात बताता हूँ आपको, पहले दो में से एक चूज कीजिए, हम ऑप्शन दिए, बात बाद में हम लोग कर लेंगे। जदई दुबे जो है ब्राह्मण है, और एक सिर्फ ब्राह्मण को जाएगा बाबा, ठीक है। तो सबका सेफेस्ट सीट दिखता है कहाँ पे कौन किसकी क्या आबादी है, और ऐसा नहीं कि सब लोग दावेदारी कर सकता है। दीपिका जी भी कर सकते हैं, प्रदीप जी भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी एक दावेदार हूँ। और हमें लगता है कि 99% लोगों की पसंद है इरफान अंसारी, सभी धर्मों की पसंद है इरफान अंसारी। तो फुरकान जी 100% के ये हैं। फुरकान साहब से भी हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि हम 100% लोगों के वहाँ के चाहते हैं, हम सिर्फ मुसलमानों के और हिंदुओं के नेता नहीं, हमारे सभी वर्गों के लिए। पार्टी देखिए, जिस तरह से फुरकान साहब एक उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, है नहीं है, अभी उम्मीदवार तो एक ही होता है पार्टी का। कैंडिडेट हैं, हाँ चलिए मान, प्रदीप जी हैं, दीपिका जी हैं, तो इरफान अंसारी भी है। तो आप भी दावेदार हैं। बिल्कुल, आप जान लीजिए, अब सर्वे मैंने कराया था, तो सर्वे का कहना है कि इरफान अंसारी निशिकांत को हरा सकता है। 4 गो अपना लड़का ला के सर्वे करा दिए, और इसको सर्वे को मानेगी पार्टी क्या? सुनिए ना, पार्टी अपना सर्वे कराएगी, लेकिन मैं अपना नहीं बताना चाहता अपने बारे में। पार्टी का जो भी निर्णय होगा, राहुल गांधी जी जो भी निर्णय लेंगे, खड़गे साहब, वेणुगोपाल साहब जो भी निर्णय लेंगे, हम समर्पित हैं उनके लिए। आप हमेशा टॉप पे काहे पहुंच जाते हैं, बाकी लोग निर्णय लेने के लिए नहीं है। एक तो राज्य में महज 14 सीट है, उसमें भी गठबंधन है, कितना सीट आएगा, और इसके लिए राहुल जी का टाइम मांग रहे हैं आप। टाइम के ही वजह से तो पटना का ऐसी मीटिंग कैंसिल हुआ। आप बोलिए प्रदेश अध्यक्ष जी जो चाहेंगे, प्रभारी जी जो चाहेंगे, सीधा आप कहते हैं राहुल जी, सोनिया जी जो चाहेंगे, वेणुगोपाल जी जो चाहेंगे। देखिए, प्रभारी जी भी हमारे अपने हैं, अध्यक्ष जी भी हमारे अपने हैं, सीएलपी भी हमारे अपने हैं, तो जो भी निर्णय होगा पार्टी का, कोई ऐसी बात नहीं। हम क्या हैं, हम अदना से सिपाही हैं। आप आए हैं तो बोल रहे हैं, हमको तो शांत करा दिया है, हम तो मीडिया से भी दूर हो गए, मीडिया को भी हम बाइट नहीं देते हैं आजकल। आप तो आए 3 घंटा वेट किए ना बाबा, लेकिन आप बाबा थे, ब्राह्मण थे, इसलिए हम आए, दिए बयान, देते भी नहीं बयान। और इस तरह से पेश कर देता है, वहाँ आला कमान तक भी गुमराह कर देता है। डर गए हैं, मानसिक रूप से डरे हुए लोगों का क्या आवश्यकता है कांग्रेस में? राहुल जी तो बोल दिए हैं कि ऐसे डरपोक आदमी को बोला है कि भाजपा चला जाए। आप सुने हैं ना उनका बयान, आप डर के मीडिया में बयान नहीं दे रहे। देखिए, इस बयानबाजी से हमें नहीं पता था कि हमारे इतने दुश्मन पैदा हो जाएंगे। अब आला कमान तक हम 24 घंटा जितने नेता यहाँ जाते हैं, सब लोग इरफान अंसारी के वहाँ शिकायत करते हैं। तो चलो भाई, हम शिकायत के पात्र क्यों बने? हम दिन रात काम करते हैं,
हम लोगों को जोड़ रहे हैं, मास को हम जोड़ रहे हैं। मेरा मास में अपना वैल्यू है, फेस है मेरा। कहीं चले जाइए तो कम से 100 आदमी दिखता है इरफान अंसारी को। कौन है इरफान अंसारी? और सुनना चाहता है लोग, हमको देखना चाहता है। तो आप झूठ बात आप बोल रहे हैं। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेता बोले, हम नाम नहीं बताएंगे क्योंकि आप फिर झगड़ा करने चले जाए, कांग्रेस माइनस इरफान इक्वल टू बिग जीरो बोले। इरफान को बोले कांग्रेस हाथ का सहारा छीन जाएगा ना, बिग जीरो है। ठीक है, अभी आप फेस वैल्यू हमको बता। देखिए, बहुत नेता क्या बोलता है, हमको सिर्फ परवाह नहीं है। आप भी दिल से जान रहे हैं कि मेरा क्या वैल्यू है। अब जो नेता बोलते हैं जिनका जनाधार नहीं, वो क्या बोलेंगे मेरे बारे में। लेकिन मैं ग्राउंड लेवल पे हूँ बाबा। मैं काम करता हूँ, काम के बल पर। सुन लीजिए आप, मैं वर्किंग प्रेसिडेंट था। हाँ ठीक है। ठीक है, आज जो हम लोग जीते हैं ना, 18 सीट जो हम लोग लाए हैं, 16-17 सीट लाए, इरफान अंसारी की भूमिका है उसमें। अब उस माइनस समय आप नहीं थे वर्किंग प्रेसिडेंट, उस समय थे आप। हाँ बाबा, बढ़िया से पढ़ लीजिए बाबा, देख लीजिए। मैं ठीक है, थे आप। मैं कई जगह प्रचार किया और जीत गए हम थोड़े बोलेंगे कि हम जिता दिए आपको। क्यों बोलेंगे भाई? हमने वोट को एक किया। एक भी बोला कि नहीं, एक भी मुस्लिम वोट अगर इधर से उधर होगा, बर्दाश्त नहीं करूँगा। चले जाइए मेरी सभा में, चले जाइए, इतना युवा का भीड़ होता है। तो क्या हम बोलेंगे? अपने मियाँ मुँह मिट्टी बनाऊँगा क्या? ठीक है, पार्टी के नज़र में अप्स एंड डाउन होता है। ठीक है, तो सच्चाई आएगा। पार्टी अपना सर्वे करा रही होगी, पार्टी देख रही है कौन क्या है नहीं है। मेरे बैठने से पार्टी को लगता है ठीक है, तो मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, आप पार्टी बैठे। के नेताओं को, पार्टी सर्वे सर्वा है। ठीक है, पार्टी और आप सम्मान दी है। और ले लीजिए, ऑप्शन है आपके पास। फुरकान साहब को टिकट मिले लोकसभा का, या इरफान अंसारी जी का निलंबन वापस हो, दो में से एक चूज करना है। आप डिसाइड कर लीजिए क्या। आप तो ऐसा सब बात फंसाते हैं क्या बाबा? क्यों? आप तैयारी करके आते हैं क्या? देखिए, ये दो अलग मुद्दे हैं बाबा। दो में एक ही ऑप्शन पार्टी डिसाइड करेगी ना। पार्टी, देखिए, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। पार्टी को लगा, उस समय लगा पार्टी को कि ऐसा करना चाहिए, तो पार्टी ने निर्णय लिया। मेरे बार पार्टी विचार कर रही, पार्टी देख रही है कि क्या सच है क्या गलत है। और हम अब आला कमान से भी हम मिलकर आए हैं, वार्ता हुई, बातें हुई है। अब आला कमान का जो भी निर्णय होगा हम मानेंगे, ऐसा थोड़ी है। वहाँ एक समीकरण और चल रहा है सूत्र के हवाले से, ठीक है, कि जेएमएम भी उस सीट पर बहुत अच्छा निगाह बना के रखी हुई है और उनके बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं राज पलिवाल। ऐसा सूत्र है, कंफर्म कुछ नहीं है। आप चाहे तो इसका जवाब दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। नहीं, देखिए, ये 7 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस लोकसभा में बड़ा भाई की भूमिका निभाती है और विधानसभा में जेएमएम बड़ा। जमीनी हकीकत को देखकर ही गठबंधन और सीट बंटवारे का फैसला होगा डैश जेएमएम। तो देखिए, राज परिवार को हमसे अच्छा कौन जानता है? राज परिवार को तो आप जानते नहीं हैं। यहाँ के लोग, नेता लोग नाम सुने होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ जमीनी हकीकत क्या है। जेएमएम दांव नहीं खेल सकती है, सोच भी नहीं सकती है जेएमएम। अरे सोच रही हैं हम क्या? ऐसी बता रहे हैं, आधिकारिक बयान नहीं आया इसीलिए सूत्र बोला। मैं सुनिए, ब्राह्मण कास्ट में बहुत रिगार्ड करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ठीक है, ये अल्पसंख्यक नहीं है, ये दलित नहीं है, ये आदिवासी नहीं है जो वोट बांट देगा आपको। ब्राह्मण लोग बहुत सोच समझ के वोट देता है। आपको क्या लगता है कि 10 को ब्राह्मण खड़ा होगा ना, तो एक ही ब्राह्मण को जिताएगा वो लोग, जिसको चाहेगा वो लोग। वोट नहीं बांटता है वो लोग। ये जो ब्राह्मण कम्युनिटी लिटरेट है, पढ़ा लिखा है,
हम लोग जैसे जाहिल गंवार थोड़े है कि सबको मार दो, सबको प्रसादी खिला दो और वोट मांगे तो आबादी है और फिर भी आपको ठेंगा दिखाया जाता है। अब देखिए हर जगह आप छोड़िए, ऐसे नहीं बोलेंगे, हटाइए से, अब मत बोलो ये। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल जो बनता है, 5 कारण बताइए जो फुरकान साहब को टिकट मिलना चाहिए और सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए। फुरकान कांग्रेस को वो फुरकान साहब नंबर 1 मास के नेता हैं। ठीक है, 10 साल से वो मतलब चुनाव जब से लड़े हैं वहाँ छोड़े नहीं फील्ड को, खेती किए हैं वो। आप देख लीजिए फुरकान साहब को मैनेज किए, जिनको टिकट दिया गया कितने से 3 लाख वोट से हार गए। उनको दावेदारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो सीट एक अक़लियत का सीट है। आप उसको अक़लियत को किसी को भी दीजिए, लेकिन दीजिए वहाँ सीट, गोड्डा को दीजिए। मैं नहीं कहता कि फुरकान अंसारी को दीजिए, उसको एक अक़लियत को दीजिएगा तो पूरे स्टेट पर उसका प्रभाव पड़ता है। भाई आसपास बंगाल में भी प्रभाव पड़ता है, बिहार में भी प्रभाव पड़ता है, कि ताकि एक समान है कि हाँ एक मुस्लिम को टिकट दिया, बस और क्या है। तब तो एग्रेसिव पोलिंग करेगा, अगर नहीं दीजिएगा तो ऐसे ठंडा अवस्था में पोलिंग करेगा। जब तक एग्रेसिव, भाजपा को हारने के लिए एग्रेसिव पोल चाहिए। 100% फुरकान साहब लड़ते हैं, सुन लीजिए आप, 90% वोट करता है लोग, क्या दलित, क्या आदिवासी, क्या मुस्लिम। 5,000 से तो हारे थे फुरकान साहब मात्र। और दूसरी बार हुआ तो मोदी वेव में एक से एक लोग हारे, 5-5 लाख से लोग हारा है वोट, लेकिन फुरकान साहब 49,000 में हार गए मात्र। तो उनका दावेदारी बनता है। और हम जो फैक्ट आप भी जान रहे हैं, कोई भी लड़े हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया, सच्चाई यही है। ये नहीं कि मैं फुरकान साहब का बेटा हूँ, मुझे फुरकान साहब से कोई लेना देना नहीं है भाई, मैं बता दे रहा हूँ आपको। वो अपना काम कर रहे हैं, पार्टी उनको देखेगा। अब बोलिए बाप बेटा को मत टैग कीजिए। ठीक है, लेकिन टैग नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन आपका जो भाव भंबिका है अभी यही बता रहा है कि दूसरा को टिकट मिलेगा तो ऐसी आप बैठे रहिएगा, मेहनत नहीं कीजिए। फिर आप वही वाला क्यों नहीं करेंगे? मैं करूँगा मेहनत, मैं जी जान से प्रचार करूँगा। पार्टी राहुल जी बोल देंगे, हमारे प्रभारी महोदय बोल देंगे खटना है, खटेंगे, क्यों नहीं खटेंगे? हम जी जान से खटेंगे। हम कांग्रेस पार्टी की समर्पित है, किसी को भी टिकट देगी पार्टी, क्यों नहीं खटेंगे हम? पार्टी की चलते आज इरफान अंसारी है, पार्टी है तभी इरफान अंसारी है। मैं दिन रात काम करता हूँ, अलग बात है, लेकिन पार्टी है ना। हम राहुल जी के इतने धूप में राहुल जी करते रहते हैं, सोनिया जी करते रहते हैं, प्रियंका जी करते रहते हैं, पांडे जी करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रग रग में खून है मेरा, कांग्रेस का खून है, इसलिए करते हैं। लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा, जो भी नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि दावेदारी जरूर कीजिए, लेकिन अपने अंदर आत्मा में देख लीजिए कि आपकी वजूद क्या है। क्योंकि देखिए भाजपा को अगर नहीं हराएगा, निशिकांत उस पर नहीं हराएगा, उस मंत्री बन जाएगा वो। जब मंत्री बनेगा तो सबसे लॉस हम ही को मारेगा वो, सुन लीजिए आप। ये लोग नहीं मारेगा इरफान अंसारी को, सुनिए हम जान रहे हैं। ये आप मान रहे हैं ना कि मोदी की अगली बार सरकार बनाएंगे तभी तो ही मंत्री बनेंगे। इस बार मोदी सरकार नहीं होगा। आप क्यों बोल रहे हैं कि जीत गए तो वो बोलिए सांसद बन जाएंगे फिर दोबारा, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ वही सांसद बन जाएंगे, वही बोलिए। अब हम क्या बोले, आप जैसा कहिएगा हम वैसा बोलेंगे। अरे भाई मंत्री किसके, यूपीए गवर्नमेंट में बन जाएंगे वो मंत्री, सांसद जी निशिकांत दुबे। आपने कहा मंत्री बन जाएंगे तो इसका मतलब कि है कि मोदी जी का फिर से सरकार आ रहा है, आप भी मान रहे हैं? इस बार मोदी जी नहीं आएंगे, इस बार राहुल गांधी जी आएंगे। अब कर्नाटका में देख लिए, बजरंग बली ने, भगवान बजरंग बली जी ने आशीर्वाद कांग्रेस को दिया। मोदी जी कहते रह गए कि बटन दबा दो बजरंग बली के नाम पर, लोगों ने नहीं दबाया। और लोगों ने नहीं दबाया, नहीं, बजरंग बली ने हाथ खींच लिया, बोला ना कांग्रेस को दबावा। तो उसी समय से मैं भक्त हो गया। बहुत बड़ा बजरंग बली का मंदिर हम बनाने जा रहे हैं जामतड़ा में, बहुत बड़ा। राहुल गांधी को बुलाएंगे, राहुल गांधी जी को बुलाएंगे और उन्हीं के हाथों से फीता कटवाएंगे। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं बीजेपी जिस तरह दलित को राष्ट्रपति बनाया और अयोध्या में नहीं दिया कुछ ने, मोदी जी गए अंदर लेकिन दलित को बाहर कर दिया, राष्ट्रपति को बाहर रखा था। कब का घटना है? राष्ट्रपति सांसद भवन वाला आप बोल रहे हैं? जी नहीं, राष्ट्रपति जब थे दलित
गोविंद जी थे ना राष्ट्रपति, तो उनको बाहर कर दिए और मोदी जी एकदम माथा टेक लिए सो जाते हैं। आजकल सोने का बड़ा अच्छा ट्रेंड है, एकदम ऐसे करके नस क्या कहते हैं नतमस्तक। हम भी एक दूसरे सो के गए हैं, हम जाएंगे, हम भी करेंगे मंदिर में लेटेंगे थोड़ा सा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग में वैसी बात नहीं है। हम लोग मेरे हनुमान मंदिर में राहुल गांधी जी आएंगे, मैं आमंत्रण करूंगा, उनको इनवाइट करूंगा और उन्हीं से हम फीता कटवाएंगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा गठबंधन में। 14 में 7 सीट आप कैसे बोल दिए? इस 7 पे हम लड़ेंगे, फिर आरजेडी कहाँ लड़ेगी? लेफ्ट का भी अपना डिमांड होगा, जेएमएम का अपना डिमांड है। जेएमएम कह रही है कि हम ज़्यादा लोकप्रिय हैं हर क्षेत्रों में, इसलिए गठबंधन उसको आधार बना के क्षेत्रीय पार्टी देखिए, सच्चाई हम लोग समझते भी है ना, जेएमएम के लोग भी जानते हैं ना, ऐसे तो नहीं जानते। अभी हर हाल में मोदी जी को रोकना है। जेएमएम करी हम कर लेंगे, सुन तो लीजिए ना। अब भाजपा को कौन हरा सकता है? कहाँ? इस देश से कौन खदेड़ सकता है भाजपा को? सिर्फ कांग्रेस। बस क्षेत्रीय फोर्सेस जो है इकट्ठा हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास 250-55 सीट है। नहीं 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 नहीं, अब देख लीजिए ना, लोकसभा का अलग है, क्षेत्रीय पार्टी को कांग्रेस का ही सहारा है, तो भी क्षेत्रीय पार्टी याद रखिएगा। लेकिन हाँ, हम लोग राहुल जी का बड़ा दिल है, कांग्रेस का बड़ा दिल है। हम लोग क्षेत्रीय पार्टी को क्षेत्र में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं हम लोग क्षेत्र में। लेकिन लोकसभा में क्षेत्रीय पार्टी को भी चाहिए कि राहुल जी को मदद करे, राहुल जी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट दें, ताकि हम लोग भाजपा को रोके। सबका एक ही मंशा है कि इसको रोको भाई, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। देखिए, आज मैं आ रहा था कलकत्ता से हाजियों को छोड़कर, पेट्रोल की कीमत का दाम 110 रुपया हो गया, 5 रुपया दाम बढ़ा है आज। टीवी देख रहे हैं, कहीं हंगामा हो रहा है, कहीं मीडिया क्या चल रहा है? झारखंड में लव जिहाद। बताइए, 222 लोग मारे गए, बता रहे, जो आंकड़े दिखा रहे हैं। मारे तो 1000 लोग गए, एक भी भाजपा के सांसद पैसा दिया, कुछ किया, मदद किया? कोई आगे आया? अब मुद्दा क्या है? बांग्लादेश। मुद्दा क्या है? पाकिस्तान घुसपैठ। शर्म करो भाजपा, शर्म करो। आपको क्या लगता है कि जनता इतना मूर्ख है क्या? जो लोग मारे गए, क्या उसकी बदवा भाजपा को नहीं लगेगी क्या? क्या समझ लिया आप? इरफान अंसारी 5 महीना का सैलरी में दिया हूं, सबको आगे आना चाहिए। मैंने कहा अदानी, ये अदानी बताइए साहब, गोडाउन प्लान लगाए। मैंने ट्वीट किया तो मुझे रिप्लाई टैग कर दिया एक ट्वीट में, उसमें लिखे हैं कि मैं मारे गए जितने पीड़ित परिवार के बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। अदानी जी, मेरा भी कॉलेज है, मैं भी ये घोषणा कर रहा हूँ, जितने मारे गए बच्चे मैं भी पढ़ाऊंगा जी। क्या उससे लाभ मिल जाएगा उसको? क्या इतना पैसा जो आप कमाए, देश को लूट लिया आपने, थोड़ा सा बड़ा दिल दिखा देते, प्रत्येक परिवार को 50-50 लाख दे देते, क्या जाता आपका? बताइए, कुछ नहीं जाता अपना। इस देश में दो ही ना, सारी कंपनियां बंद हो गई, 2 ही कंपनी है, रेल ले लिया, जहाज ले लिया, सब कुछ ले लिया आपने। तो थोड़ा बड़ा दिल दिखा देते लोग, लगता कि नहीं भाई अदानी है। तो इन सब बातों को पे अटैक करना है हम लोगों को। और लेकिन देखिए कहाँ, अभी हम मीडिया वाले से विधानसभा गए थे, हम बोले पेट्रोल का दाम बढ़ गया, कहता लव जिहाद। तो हम बोले अरे यार, तुम आपकी सरकार को तो फैक्ट्री बताया जा रहा है भाजपा के द्वारा कि लव जिहाद की फैक्ट्री है वर्तमान सरकार। हाँ, वही तो मैं कर रहा हूँ, महंगाई बढ़ गया, कोई लेना देना नहीं, डाइवर्ट कर देता है दिमाग। भाजपा वाले तो एक्सपर्ट हैं दिमाग डाइवर्ट करने वाले। चलिए, हम लोग ग्राउंड लेवल पे बता रहे हैं लोगों को, जमीन में बता रहे हैं लोगों को। और राहुल जी की पदयात्रा से इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, सुनिए,
अगर हम लोग आपस में मिल जाएं, सीनियर लोगों को लाना होगा आपको, जिनका मास है उसको माइनस मत कीजिएगा। सुनिए, जो नए नए लोग आ गए सोचते हैं कि नहीं हम ही सब कुछ है, उनको भी अपने दिल पे हाथ रख के बोलना होगा। मत ज़्यादा फच कराइए आप लोग, ठीक है? ये तो आप रामेश्वर जी का बोली बोल रहे हैं, वो क्या बोले हैं? वो भी यही बात बोल रहे हैं कि जनाधार वाले नेता को नेतृत्व करना होगा, वैसे लोगों को सामने लाना होगा आप जिसका पे पब्लिक विश्वास। हाँ, तो देखिए रामसेव राव साहब का जनाधार है यहाँ, हम डिनाई नहीं करते। हम तो अगर हमको दलित फेस ले जाना है तो किसको ले जाएंगे? हमको आदिवासी फेस ले जाना है एरिया में तो किसको ले जाएंगे? रामेश्वर राव जी को ले गए थे हम, उनसे हमको इम्पैक्ट पड़ा। अब अंसारी बहुल एरिया में ले जाइए, किनको ले जाइएगा आप? चुनाव में फुरकान साहब को हेलीकॉप्टर भेजता है लोग, लेकिन जब टिकट मांगेगा तो बोलता है नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्राउंड पे आना होगा हम लोग को, और अब हम लोग को मिस्टेक नहीं करना होगा ऐसे समय में। आखिरी सवाल, मिस्टेक आप मत कीजिए। एक हमको नाम अभी आते आते कोई बोला कि पूछ लेना इरफान साहब से कि आलमगीर आलम साहब कैसा रहेंगे, उम्मीदवार ठीक रहेंगे ना गोड्डा से? आप नया नया बात आप बोल रहे हैं, इस शॉकिंग वाला बात क्यों बोल रहे हैं? वो मंत्री भी हैं, आप लोकसभा भी लड़िएगा क्या? अरे तो विधानसभा में विधायक बने इसलिए वो मंत्री हैं, आगामी लोकसभा में वो चुनाव लड़ेंगे, इसमें कौन सा बुराई बात है? क्या कानून रोकता है क्या? देखिए आलमगीर साहब वो भी विधायक दल के नेता हैं। नहीं, वो बोल रहे कि इरफान साहब अल्पसंख्यक मांग रहे तो हम लोग के पास है एक चेहरा बड़ी। ठीक, कोई बात, आलमगीर साहब से क्या है, वो शिल्पी हैं, वो सांसद बनेंगे, सीट खाली होगा, अच्छा है, कोई दिक्कत क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं, वो लड़े कोई, लेकिन एक माइनॉरिटी को मिलना चाहिए सीट, एक माइनॉरिटी को मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक को मिलना चाहिए, जिससे सभी सीटों पर अच्छा मैसेज जाए, हम ये चाहते हैं। सीट खाली होगा तो आपको नहीं मंत्री बनाया जाएगा, ये भी कंडीशन है उसमें लगा हुआ। आप दोनों तरफ में रसगुल्ला के इधर नहीं मिला तो उधर मिल जाए, ऐसा नहीं हो। 6 महीना के लिए बन के मंत्री क्या करेंगे, इसलिए वो सीट खाली रहेगा। एक खाली है ना जी, 2 खाली रहेगा, क्या दिक्कत है? शायद आप मेरे बारे में जानते नहीं हैं, मैं पद के पीछे नहीं भागता, मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का कोर सिपाही हूँ। कांग्रेस का इशारा कार्यकर्ता दिल्ली गया कि बोर्ड निगम कब होगा? रे बाबा 3-3.5 साल बीत गया, कांग्रेस का लोग गया था हल्ला करने, भाजपा वाला थोड़ी गया था। नहीं देखिए अब कोई ये तुक की बात नहीं है, हम इतना जरूर कहेंगे, देखिए कांग्रेस देश को सुशासन, रोजगार, लोगों को सम्मान, आपसी भाईचारगी, मोहब्बत, नफरत हटाकर सबको जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। तो दिन ब दिन हमें लगता है कि लोग समझ जाएंगे और हम लोग समझा देंगे, आने वाले दिन कांग्रेस का होगा, ये आप मान के चलिए। जो हम दोनों की बातों में आप समझ पाए वो भी ठीक, जो नहीं समझ पाए वो भी ठीक। जो इन्होंने बोला वो तो आप समझ गए, जो नहीं बोला वो भी समझने वाले लोग होंगे। तो जो वैसे लोग हैं जो इन्होंने नहीं बोला और वो समझ रहे हैं आप, तो इनबॉक्स में लिखिए या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अच्छा नहीं सुनिए ना, हम इनबॉक्स अच्छा लिखवाइएगा बाबा सबसे। अरे हम बहुत तो वो अच्छा नहीं लगता हमको, घर वाला सब दिखता है ना, तो ये सब गलत मत लिखवाइएगा। अरे तो हम बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं लिखने। ये भाजपा का लड़का लोग है, वही लोग जो सोशल मीडिया में उल्टा पुल्टा लिखता है, उसको समझा दीजिए। गलत शब्दों का प्रयोग ना करें और गलत बात ना लिखे। इरफान जी का आग्रह है करे कि बहुत सारे बच्चे भी देखते हैं और घर वाले भी देखते हैं, उचित नहीं है। आप अपनी भावना अवगत रख दीजिएगा ठीक से, उनमें इनको कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल फुरकान साहब, आप अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो प्रसन्न हो जाइए,
कि आपके कोई पैरोकार हैं, लेकिन वहाँ और भी कई लोग हैं जो दावा ठोक रहे हैं। अब किसका दावा राहुल गांधी जी अच्छा सुन पाते हैं वो तो टिकट के समय ही पता चलेगा। फिलहाल जोर आजमाइश जारी रखिए। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in